नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ रीति की काव्य शास्त्रीय परंपरा के संबंध में बातचीत करूंगा। रीतिकाल के प्रश्न पत्र में रीति की काव्य शास्त्रीय परंपरा पाठ्यक्रम में निर्धारित है और इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्यतः रीति का अर्थ शैली, पद्धति, प्रणाली, ढंग, मार्ग, पथ या तरीका होता है और काव्यशास्त्र में भी ये अर्थ स्वीकृत हैं, किंतु इनका तात्पर्य अलग है। यहां जो रीति से अर्थ है वह एक प्रकार की विशिष्ट रचना से है। विशिष्ट का अर्थ है गुणों से युक्त। आचार्य वामन रीति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उन्होंने रीति की व्याख्या करते हुए कहा है कि गुणों से युक्त रचना को रीति कहते हैं। रीति को काव्य की आत्मा भी वे स्वीकार करते हैं और इस संबंध में उनका मत है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होने के कारण वामन ने रीति का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, व्याख्या की है। अलंकार संप्रदाय के आचार्यों द्वारा काव्य में अलंकारों की महत्ता का विवेचन किया जा चुका था, लेकिन इस विवेचन से काव्य प्राण की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई। इसलिए अलंकारवादियों ने जो भी मत दिए वे विवादास्पद से ही बने रहे और इस मत की प्रतिक्रिया स्वरूप ही रीति संप्रदाय की स्थापना भी हुई। वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर अलंकारवादियों का स्पष्ट रूप से विरोध किया और रीति या शैली को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। रीति शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में यदि बातचीत करें तो री धातु से ऋण प्रत्यय के योग के साथ रीति शब्द की व्युत्पत्ति होती है और इसका अर्थ हुआ मार्ग, पथ या रीति। महाराजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण में इसकी परिभाषा देते हुए बताया कि अभिव्यक्ति के विभिन्न मार्ग होते हैं। लेखक या कवि अपनी अपनी रुचि के अनुसार इन मार्गों का अनुसरण करते हैं और रीति शब्द इसी वैभिन्न का द्योतक है। वामन ने पहले रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी में यदि वर्तमान में देखें तो इसके लिए शैली शब्द का प्रयोग होता है। शब्द की व्युत्पत्ति शैली से हुई है जो लेखक के स्वभाव की ओर इंगित करती है। प्राचीन संस्कृत शास्त्र में शैली शब्द व्याख्यान पद्धति के लिए इस्तेमाल होता था। कुलक भट्ट की टीका में शैली का प्रयोग इसी अर्थ में मिलता है। अब यदि रीति की परिभाषा और व्याख्या की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वामन ने रीति को परिभाषाबद्ध किया और काव्यालंकार सूत्र में उन्होंने रीति की परिभाषा देते हुए कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, यानी माधुर्य आदि गुणों से युक्त रचना ही रीति है। गुणों को उन्होंने रीति में सर्वाधिक महत्व दिया है। आचार्य वामन के अलावा रीति संप्रदाय का कोई अन्य विद्वान ऐसा नहीं है जिसने रीति पर विचार किया हो, क्योंकि मम्मट आदि के रसवादी सिद्धांत के सामने रीति सिद्धांत अधिक मान्य नहीं हो पाया। रीति संप्रदाय के कुछ बहिर्गत आचार्यों ने रीति के स्वरूप को स्पष्ट किया है और वो स्वरूप बहुत कुछ यदि हम देखें तो वामन के द्वारा वर्णित रीति के लक्षणों से ही समानता रखता है। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने रीति को कवि प्रधान हेतु या कवि कर्म की विधि कहा। आनंद वर्धनाचार्य ने रीति को वाक्य वाचक चारुत्व हेतु कहा।
ऐसा कहकर वे रीति को शब्द और अर्थ में चारुता लाने वाला उपादान स्वीकार करते हैं। साहित्य दर्पणकार ने भी रीति को स्पष्ट किया और लिखा कि जिस प्रकार कामिनी के अंगों का एक निश्चित संगठन सौंदर्यशील होता है, उसी प्रकार पदों की नियमबद्ध संघटना भी सुंदर होती है और उसे ही रीति कहते हैं। रीति के कुछ भेद भी गिनाए गए हैं। 3 भेद रीति के माने गए: गौड़ी रीति, पांचाली रीति और वैदर्भी रीति। भोज के शब्दों में गौड़ी समास मत प्रचुर, ओज और कांति गुण समन्वित उद्भट रचना है। सुदीर्घ समास, पदानुप्रास, योग रूढ़ी परंपरा, परिस्फुट पदबंध, नाट्यापचार वृत्ति के साथ साथ ओज और कांति गुण युक्तता इस गौड़ी रीति के लक्षण हैं। वामन ने गौड़ी का स्वरूप बताते हुए कहा: समस्तात्युद्भट यदा भोजः कांति गुणान्विताम गौड़ीयामिति गायन्ति रीति रीति विचक्षण। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार बहुतर समास युक्ता सुमहाप्राण प्राणाक्षराच गौड़िया रीतिनुप्रास महिम परंतरा शोक वाक्य च। इन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यह निकलता है कि ओज और कांति गुण समन्वित दीर्घ समास युक्त रचना गौड़ी है। पांचाली रीति की यदि बात करें तो वैदर्भी और गौड़ी के मध्य की रीति को पांचाली कहा जाता है। कुछ आचार्य इसे मध्यम नाम से भी अभिहित करते हैं। यह मंद वाहिनी सरिता की तरह प्रवाहित होती है। अनति दीर्घ समास, पादानुप्रास, अनतिस्फुट बंधन और ओज कांति गुण समन्वित इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसमें सुकुमार वर्णों की प्रचुरता होती है। माधुर्य, सौकुमार्य और कांति इसके अंतर्भूत गुण हैं। और तीसरी और अंतिम जो रीति है वह वैदर्भी रीति के नाम से जानी जाती है। ये वो रीति है जिसका संबंध माधुर्य गुण की मधुरावृत्ति से होता है। यह समास रहित होती है और इसमें कोमल सरस भावनाओं को अभिव्यक्ति दी जाती है। रीति के भेदों के संबंध में मेरा एक और वीडियो है जिसे कि आप देख सकते हैं। उसमें रीति की परिभाषा, रीति का लक्षण और रीति के उदाहरण भी मैंने दिए हैं जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार काव्यशास्त्रीय परंपरा के अनुसार रीति का यह विवेचन था। धन्यवाद।